नमस्ते दोस्तों। वेद में, वेदांत में और कई ग्रंथों में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तीन अलग अलग हैं या ये तीन एक हैं। कई लोग ये मानते हैं कि हिंदू धर्म एक भगवान को नहीं मानते, उनके यहाँ भगवानों का भंडार है और अब तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान भी आ गए हैं। तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर को वेद, पुराण, गीता आदि के द्वारा हल करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम यह जान ले कि हिंदू या सनातन धर्म एक भगवान को ही मानते हैं। भगवान एक ही होते हैं, परंतु अलग अलग नामों से उनको लोग जानते हैं। जैसे सूर्य को भारतवर्ष में रवि, दिनकर कहते हैं, विदेशों में वहीं सूर्य को सन कहते हैं और वैज्ञानिक लोग उसी सूर्य को तारा सीक्वेंस स्टार कहते हैं, परंतु सूर्य तो सूर्य ही है। उसी प्रकार सनातन धर्म में परम तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे साधारण लोगों के लिए सूर्य मात्र एक आंख का गोला है जिससे प्रकाश मिलता है, वही कुछ लोगों के लिए सूर्य जीवन दाता है, क्योंकि उसी सूर्य से पृथ्वी पर जीवन है। तो वही वैज्ञानिक के लिए वो सूर्य मात्र हाइड्रोजन तथा हीलियम है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। कुछ इसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक होते भी इनमें हमारे लाभ की दृष्टि से कुछ भेद भी हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि केवल यह हमारी दृष्टि से कुछ भेद है, वास्तव में तो यह एक ही है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं ब्रह्म कौन है। परम तत्व के निराकार स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण और असीम है, अर्थात ओम ही ब्रह्म है, यानी ब्रह्म को ओम नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म के बारे में वेद कहता है, उसके शरीर रूप, कार्य और अंतःकरण तथा इंद्रियां रूप कारण नहीं है, उससे बड़ा और उसके समान भी दूसरा नहीं दिखता। दोस्तों, मतलब है वह जो जानने में ना आने वाला, पकड़ने में ना आने वाला, गोत्र आदि से रहित, रंग और आकृति से रहित, नेत्र, कान आदि ज्ञान इंद्रियों से भी रहित और हाथ, पैर आदि कर्म इंद्रियों से भी रहित है, तथा वो जो नित्य, सर्वव्यापक, सब में फैला हुआ, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी परम ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों एवं रंग और आकृति से रहित, नित्य, सर्वव्यापक, निराकार है और उससे बड़ा कोई और नहीं है। दोस्तों, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उन्हें ज्ञानी कहते हैं। उद्धव भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के प्रिय सखा और चचेरा भाई भी थे, तो वो उद्धव जी पहले निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, इसलिए ज्ञानी कहलाते थे। फिर बाद में वो भगवान की उपासना यानी भक्ति करने लगे। दोस्तों, अब जानते हैं परमात्मा कौन है। परम तत्व के साकार स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सगुण और साकार होता है, लेकिन उनकी लीला नहीं होती। जैसे महाविष्णु गीता में कहा, इन दोनों उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में भूतों, जीवात्मा को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। दोस्तों, परमात्मा साकार रूप है, इनका धाम वैकुंठ लोक भी है, लेकिन लीला नहीं करते हैं। परमात्मा ही सभी आत्माओं के अंदर निवास करते हैं तथा कर्मों का फल देते हैं। दोस्तों, परम तत्व इस स्वरूप में पालन तथा न्याय करता है। परमात्मा के उपासक को योगी कहा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं भगवान कौन है। दोस्तों, भगवान साकार होते हैं, इनकी लीला भी होती है, इनके धाम भी होते हैं। जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण राम लीला, कृष्ण लीला और सोकेत लोक, गोलोक, इनके लिए परमात्मा और ब्रह्म शब्दों का भी प्रयोग ग्रंथों में हुआ है, क्योंकि प्रथम ये साकार है, द्वितीय इनकी सभी लीला जीव के कल्याण के लिए होता है, और तथा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही हैं। जीव के कल्याण या लाभ से भगवान को ग्रंथों में ब्रह्म तथा परमात्मा से श्रेष्ठ बताया गया है, परंतु सिद्धांत से सब श्रेष्ठ है, क्योंकि ये एक ही है। इसलिए अगर ग्रंथों में कहीं श्री राम को, श्री कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा कहा जाए तो शंका मत कीजिएगा कि राम कृष्ण तो भगवान है, ये कैसे ब्रह्म या परमात्मा हो सकते हैं। भगवान के बारे में पुराण ने कहा, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, शौर्य, तेज, इनका नाम भग है।
ये सब अनंत रूप से जिनमें वर्तमान में है वो भगवान है। अर्थात जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओमकार के द्वारा ही होता है। तो हिंदू एक भगवान को ही मानते हैं। जिस प्रकार जज न्याय देता है, वहीं जज घर पर आकर अपने पुत्र को शिक्षा देता है, तो उनमें भेद नहीं है, वे एक ही हैं। अलग अलग जगह अलग अलग कार्य करने से व्यक्ति नहीं बदल जाता। वैसे ही वो एक ही परम तत्व परमात्मा के रूप में जज है, निराकार ब्रह्म के रूप में संपूर्ण विश्व को अपने अंदर लिए हैं और भगवान रूप अवतार लेकर मनुष्य को ज्ञान देते हैं तथा मधुर लीला करते हैं जीवों के कल्याण के लिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है अब आपको समझ में आ गया होगा ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के विषय में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।